डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं वीपी गौतम आपको शराब की हानियों के बारे में समझाऊंगा। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिखा है शराब मदिरा। शराब को आप मदिरा भी कहते हैं। शराब मदिरा ये क्या है? ठीक है, यह जो है शराब दुख, दरिद्रता, दुश्मनी, दुराचार की जननी है। शराब का सेवन करने से हमें दुख उत्पन्न होता है। शराब का सेवन करने से दुख उत्पन्न होता है और लोग जो है रोग से पीड़ित भी हो सकते हैं। शराब का सेवन करने से दुख उत्पन्न होता है, रोग से पीड़ित भी हो सकते हैं। और शराब पीने की जब आदत पड़ जाती है तो धीरे धीरे आदमी दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है। ठीक, और शराब का सेवन करके लोग अनायास में ही दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं, दूसरों से दुश्मनी कर लेते हैं। और शराब का सेवन करने से दुराचार को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शराब जो है दुख, दरिद्रता, दुश्मनी, दुराचार की जननी है। ठीक, अब आइए डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि शराब के विषय में तथागत भगवान बुद्ध ने क्या कहा है। शराब के विषय में तथागत भगवान बुद्ध के क्या विचार हैं, आइए हम अध्ययन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए पंचशील का पांचवा शील, तथागत आप लोग जानते हैं तथागत भगवान बुद्ध ने 5 शील बताए हैं। ठीक है, तो 5 शील में से जो पांचवा शील है, क्या है पांचवा शील? सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। अर्थात सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना, अर्थात मैं सुरा मेरे अर्थात कच्ची शराब और पक्की शराब। सुरा मीन्स आप जानते हैं शराब होता है, तो सुरा मेरा मीन्स ठीक है कच्ची शराब और पक्की शराब। ठीक है, मज्ज पमाद ठाना वे रमणी, मैं जो है कच्ची शराब और पक्की शराब का मज्जपान करने से वे रमणी विरत रहने का, अलग रहने का शिक्षा पदम समादयामि, शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। ये भगवान बुद्ध का पंचशील का पांचवा शील है। ठीक है, तो ये भगवान बुद्ध का ये जो पांचवा शील है, यह मादक पदार्थों के सेवन से विरत रहने की बात करता है। मादक पदार्थों मतलब नशीले पदार्थों, ठीक है, नशीले पदार्थों के सेवन से विरत रहने की, दूर रहने की बात करता है। फिर भी तथागत भगवान बुद्ध ने शराब के विषय में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया है। आइए डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा है। देखिए भगवान बुद्ध ने कहा है, देखिए पहली बात उन्होंने क्या कहा, देखिए तुम हे मानव, उन्होंने क्या कहा, हे मानव तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत मत होना, यह बहादुरी की परीक्षा है। अगर आपको शेर के सामने जाना पड़े, ठीक है, तो आप भयभीत मत होना, मत डरना, यह आपकी बहादुरी की परीक्षा है। दूसरी बात भगवान बुद्ध ने कहा, तुम तलवार के सामने जाते समय भयभीत मत होना, यह त्याग की कसौटी है। अगर आपको तलवार के सामने जाना पड़े तो आप भयभीत मत होना, यह आपके त्याग की कसौटी है। तीसरी बात भगवान बुद्ध ने कहा, तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूदते समय भयभीत मत होना, यह तप की कसौटी है। अगर आपको पर्वत शिखर से पाताल में कूदना पड़े तो आप उस समय भयभीत मत होना, यह आपके तप की कसौटी है। चौथी बात भगवान बुद्ध ने कहा, हे मानव तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत मत होना, यह स्वर्ण परीक्षा है। हे मानव अगर आपको बढ़ती ज्वालाओं के सामने आग की लपटों के सामने जाना पड़े तो आप भयभीत मत होना, यह आपकी स्वर्ण परीक्षा है।
ठीक है। लेकिन हे मानव, देखिए पांचवी बात भगवान बुद्ध ने कहा, कितनी उत्तम बात उन्होंने कहा। लेकिन हे मानव, शराब से सदा भयभीत रहना, शराब से हमेशा डरना, हमेशा भयभीत रहना, क्योंकि यह बुराई, गरीबी और दुराचार की जननी है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने देखा भगवान बुद्ध ने कितने उत्तम तरीके से हमको शराब से दूर रहने के लिए, शराब से अलग रहने के लिए उन्होंने समझाया है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं संत शिरोमणि रविदास जी ने शराब के विषय में क्या कहा है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है शराब के विषय में संत शिरोमणि रविदास जी के विचार। देखिए, मादक द्रव्यों से विरत रहने के लिए संत शिरोमणि रविदास जी ने जोरदार वकालत की है। मादक द्रव्यों अर्थात नशीले पदार्थों से विरत रहने के लिए, अलग रहने के लिए संत शिरोमणि रविदास जी ने, ठीक है, बहुत ही जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा है, देखिए क्या कहा उन्होंने, सुरसरी सलल कृत वारुणी रे, संत जन करत नहीं पान। ठीक है, अर्थात सुरसरी मतलब देवताओं की नदी, अर्थात गंगा नदी। सलल कृत वारुणी रे, ठीक है, देवताओं की नदी अर्थात गंगा नदी के सलल कृत जल से, सलल मतलब जल, ठीक है, सुरसरी सलल कृत, ठीक है, आप जानते हैं जल का पर्यायवाची सलील भी होता है। ठीक है, तो यहाँ सलल लिखा गया है, तो सलील, ठीक है, उसी को सलल लिखा गया है यहाँ पर। तो सुरसरी सलल कृत वारुणी रे, ठीक है, अगर सुरसरी गंगा नदी के सलल कृत जल से कृत वारुणी रे, शराब का निर्माण किया गया है। वारुणी में शराब का निर्माण किया गया है। तो संत जन करत नहीं पान, संत जन सज्जन पुरुष उसका पान नहीं करते हैं, उसका सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात यदि शराब जो है गंगा जल से, ठीक है, अगर शराब गंगा नदी के जल से, ठीक है, गंगा जल से भी बनाई गई है, तब भी संत लोग उसे नहीं पीते हैं। तो रविदास जी ने भी कितने उत्तम तरीके से हमें शराब से दूर रहने के लिए, शराब से विरत रहने के लिए, ठीक है, उन्होंने कितना अच्छी तरह से, कितना उत्तम तरीके से हमको समझाया है। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि मदिरा हमारे लिए बहुत ही, मदिरा शराब हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और इससे हमें विरत रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और इस तरह से आपने देखा तथागत भगवान बुद्ध जी ने और संत रविदास जी ने कितने सरल तरीके से, कितने उत्तम तरीके से, कितने सरल और उत्तम तरीके से हमें समझाया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।